हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनेंद्र और आप देख रहे हैं धनेंद्र भाई मैथ। और तो आज हम पढ़ाएंगे आपको 10th की एनसीईआरटी बुक, जिसमें आपके हम 9.3 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आपको मैं पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति। इसमें से बोर्ड में एक ना एक क्वेश्चन आपको जो देखने को मिल जाएगा जो 6 नंबर का आता है। ठीक है दोस्तों, हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम तीन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से प्रमेय हैं? नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान देखने को मिल जाए, वहां आप 1 लगा देंगे। आप नंबर 2 में पढ़ेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। और तीसरा पढ़ेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आप इन तीन प्रमेय से पूरा चैप्टर हल कर देंगे। आपको धीरे धीरे पढ़ना है और मैं आपको एक क्वेश्चन बता चलूंगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जैसा कि अब आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूं, जैसा कि आपको अपनी स्क्रीन पर एक बुक दिखाई दे रही है, इसमें 9.3 एक्सरसाइज खुली हुई है। इस एक्सरसाइज में ये हेडिंग है निम्नलिखित समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है निम्न कोण है। पहला क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक। तो हम सवाल पर हल करने जा रहे हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या था? कोसेक थीटा पहला क्वेश्चन है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा अपनी स्क्रीन पर, तो हम इसको हल करते हैं। हमारा यही क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आप लोग क्या करेंगे, जब भी आप त्रिकोणमितीय सवालों को हल कर रहे होंगे तो आप थोड़ा ध्यान देंगे कि साइन कोस टेन कॉट सेक कोसेक ये त्रिकोणमिति के 6 मान होते हैं। इन 6 मानों में अगर आपको साइन और कोस के रूप में मान नहीं दे रखा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी मानों को टेन कॉट सेक कोसेक इन सभी मानों को हम साइन और कोस के पदों में तोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक। चूंकि आप लोग जानते होंगे कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, चूंकि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है दोस्तों, ठीक। मैं इन सभी का प्रयोग करूंगा और इस सवाल को हल करूंगा। हम लिखते हैं LHS लेने पर, हम इसे LHS से हल करेंगे। LHS लेने पर LHS क्या है दोस्तों? मैंने देखा कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, मुझे यही सिद्ध करना है। मैं क्या करूंगा, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूं। कोसेक थीटा को मैं तोड़ूंगा 1 बट्टे साइन थीटा में। ठीक है दोस्तों, कॉट थीटा को मैं तोड़ूंगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा में, और पूरे का होल स्क्वायर चल ही रहा है दोस्तों। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको अंदर भिन्न बना के हल कर दूंगा। इसको भिन्न बना के हल करूंगा तो क्या होता है, जब हर समान होते हैं तो हर को हम ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं और अंश को ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। हर समान होने पर हर को ऐसा ही लिख दिया जाता है और अंश को ऐसा का ऐसा ही लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आगे होगी। चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों, a बट्टे b की पावर अगर x होती है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर x अपॉन b की पावर x। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, इस घात 2 को इसके ऊपर और इसके ऊपर अलग अलग तोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यहां तक आप लोगों से समझ आ रही होगी। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि आपने अभी 3 प्रमेय पढ़ी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। मुझे यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो मैं क्या करूंगा,
चूंकि मैं जानता हूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा का बराबर, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अगर यहाँ से मैं इसको साइन स्क्वायर थीटा यूं ही छोड़ दूंगा, बराबर के नीचे बराबर, एक के नीचे एक, जो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस का है बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ ये प्रयोग करूंगा क्या, ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, इसे ऐसा का ऐसा ही चलने देंगे। नीचे साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मैं क्या करूंगा, चूंकि पहले ऊपर वाली संख्या को ऐसा का ऐसा लिख देते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपने देखा कि इस सवाल में मुझे आगे करने को कुछ भी नहीं मिला, तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं एक का स्क्वायर कर सकता हूं अपने पास से? एक का वर्ग कर देने पर संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक का वर्ग करने पर हमें एक सरल संख्या मिल जाएगी, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगी, चूंकि आप लोग जानते होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इस सरल संख्या का प्रयोग करूंगा और सवाल को आगे अपना हल करूंगा। क्या हो जाएगा, ऊपर तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए का मान यहां पर ए है और बी का मान कॉस थीटा है। अब मैं क्या करूंगा, कि आपने देखा जिस कोष्टक की घात कुछ नहीं होती उसकी घात एक होती है, इस पूरे मान से इसकी एक घात कट गई, ऊपर कितनी घात रहेगी दोस्तों, ऊपर एक घात रह जाएगी, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या रह जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा। और यही मुझे सिद्ध करना था, इति सिद्धम। मेरी आ चुकी है LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। हम अगले सवाल में चलते हैं दोस्तों। मेरे पास अगला सवाल है कॉस ए बट्टे, मेरे पास अगला सवाल है सवाल नंबर 2, कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर 2 sec ए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा और मेरी आवाज आपके पास ठीक तरीके से आ रही होगी। मैं क्या करूंगा, मैं LHS को हल करूंगा और RHS बना दूंगा। जिस प्रकार मैंने ये सवाल हल किया है उसी प्रकार मैं ये सवाल हल करने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, अभी आप आराम से देखेंगे, थोड़ा बहानों का आवाज आएगी आपको, पर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों। मैं क्या करूंगा, LHS हल करने पर, LHS लेने पर मैं LHS से हल करूंगा इस सवाल को। LHS क्या है, कॉस ए बट्टे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास हल करने को कुछ भी नहीं है तो मैं सवाल में से भिन्न बना के हल कर सकता हूं। भिन्न का नियम क्या कहता है दोस्तों, आप लोगों ने भिन्न के घटा जोड़ और घटा के बारे में पढ़ा होगा। नीचे नीचे की गुणा कॉस ए की गुणा, मैं करूंगा कॉस ए की गुणा, कोष्टक लगा दूंगा दोस्तों 1 प्लस साइन ए से, क्योंकि यहाँ एक पद है और यहाँ 2 पद है, इसलिए मैं ब्रैकेट का प्रयोग किया है दोस्तों। अब मैं क्या करूंगा, नीचे नीचे की गुणा, अब मैं करूंगा कैंची की गुणा। आपको नहीं दिखेगा तो आपको इस तरीके से लगा देते हैं, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, कॉस ए की गुणा कॉस ए से कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए की गुणा 1 प्लस साइन ए से क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, एक घात इसकी और एक घात इसकी, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधा समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। एक घात इसकी एक घात इसकी घात हो गई 2, एक घात इसकी एक घात इसकी घात हो गई 2। ठीक है दोस्तों,
मैं आगे क्या करूंगा, ऊपर वाले को कॉस स्क्वायर ऐसा का ऐसे लिखा छोड़ देंगे, अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इसको हम खोल देंगे 1 ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको हम सूत्र से खोलेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको दिख रहा होगा और आपको समझ आ रहा होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है दोस्तों, नीचे का मेरा ऐसा का ऐसा ही चलेगा, कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब मैं जानता हूं, मैं क्या करूंगा कि मैंने पहले साइन स्क्वायर ए को लिख लिया, प्लस फिर कॉस स्क्वायर ए को लिख लिया, प्लस 1 का वर्ग 1, 2 की गुणा 1 में 2, फिर साइन से गुणा साइन ए, अपॉन में चल रहा है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जहां आपको दिख जाए वहां आप मान लगाएंगे एक। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाई होगी प्रमेय नंबर 1 से, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 प्लस 1 की जगह मैंने 1 लिख दिया और 2 साइन ए, और मेरे पास नीचे चल रहा है वही कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा कि 1 और 1 मैंने जोड़ दिए 2, 2 प्लस 2 साइन ए, 1 और 1 2 और 2 साइन ए। ठीक है दोस्तों, अपॉन में चल रहा है कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब मैं क्या कर सकता हूं दोस्तों, इसमें मैं ऊपर से 2 कॉमन ले सकता हूं। 2 कॉमन लेने पर क्या बचेगा दोस्तों, यहां 2 मैंने बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा 1, प्लस की जगह प्लस 2 साइन ए में से 2 बाहर ले लिया, अंदर बचेगा साइन ए, अपॉन में क्या बचेगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है दोस्तों, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, ऊपर बचा 2, नीचे बचा कॉस ए, नीचे क्या बचा दोस्तों, कॉस ए। चूंकि आप जानते होंगे 2 गुणा 1 बटे कॉस ए, मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 1 बटे कॉस ए का मान क्या होता है दोस्तों, सेक ए। मैं इसको लिख सकता हूं डायरेक्टली 2 सेक ए। और दोस्तों यही मेरा आरएचएस था कि 2 सेक में सिद्ध करना था, और ये मैं सिद्ध कर चुका हूं दोस्तों। एलएचएस बराबर आरएचएस मेरे पास सिद्ध हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी सवाल है, हम इसको रोक करके बाद में आते हैं। पहले हम सवाल नंबर 4 वाले पे आते हैं। 4 वाला सवाल क्या है, 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 4 पे आते हैं। सवाल नंबर 4 हम इस सवाल को भी कराएंगे, क्रम से कराते हुए चलेंगे दोस्तों सवालों को। सवाल नंबर है मेरे पास चौथा वाला, IV। क्या सवाल है दोस्तों, 1 प्लस सेक ए बट्टे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था शुरुआत में ही, जब आपको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ये क्षेत्रकोणमिति मान होते हैं, साइन कोस को छोड़ करके टेन कोट सेक कोसेक मान दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन और कोस के रूप में उसको तोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं इसको तोड़ता हूं 1 प्लस सेक ए, चूंकि आप लोग जानते होंगे चूंकि सेक के बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। मैं इसका प्रयोग करूंगा इस सवाल में, आप देखेंगे जरा। मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं इस सवाल में एलएचएस और आरएचएस में देखता हूं, अगर एलएचएस हल करने पर आरएचएस बन जाए तो मुझे आरएचएस हल करने की जरूरत कोई नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों,
अगर मेरा एलएचएस हल करने पर आरएचएस नहीं आता तो मुझे एलएचएस और आरएचएस दोनों हल करने पड़ेंगे और दोनों को बराबर बराबर दिखा दूंगा मैं। जहां दोनों बराबर हो जाए वहीं दिखा दूंगा एलएचएस बराबर आरएचएस। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं। मैंने क्या किया कि 1 प्लस सेक को मैंने तोड़ दिया 1 अपॉन कॉस ए में, और नीचे वाले सेक को सेक छोड़ दिया दोस्तों मैंने। ठीक है, अब मैं अगले सवाल में क्या करूंगा, अगले स्टेप में कि जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे मैं 1 मान लूंगा दोस्तों। ठीक, नीचे वाले सेक को मैंने सेक ही छोड़ दिया है, नीचे की गुणा कॉस ए की गुणा 1 से कॉस ए, कॉस ए की गुणा 1 से कॉस ए। अब कॉस ए की गुणा कैंची की। अब मैंने आपको बताया था जब हम भिन्न हल करते हैं, जैसे आपको दिया गया हो a बट्टे पी और प्लस सी बट्टे डी अगर आपको दिया गया हो तो आप लोग क्या करेंगे, b इंटू डी नीचे की गुणा, फिर आप करेंगे a इंटू डी कैंची की गुणा प्लस b इंटू सी। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसमें क्या करता हूं कि कॉस ए की गुणा 1 से कॉस ए प्लस 1 की गुणा 1 से 1। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, आपको दिख रहा होगा कि ऊपर तो है कॉस ए प्लस 1, उसके नीचे है कॉस ए। मैं नीचे वाले मेन बट्टा, ये भी मेरे पास मेन बट्टा है दोस्तों, मेन बट्टा ये वाला है, ये वाला मेन बट्टा, ये मेन बट्टे है सवाल में। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा सेके को तोड़ूंगा 1 अपॉन कॉस ए में, 1 अपॉन कॉस ए में। चूंकि आप लोग जानते हो दूसरी संख्या से चौथी संख्या कट जाती है, भिन्न में आप लोगों ने देखा होगा, ऊपर क्या बचेगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन ए। जब मैं 1 से भाग करूंगा तो सवाल पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब इससे आगे ये हल हो नहीं सकता तो मैं इसको यहीं छोड़ दूंगा। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, अब मैं इसे आरएचएस को भी हल करूंगा। देखो मैंने आरएचएस हल करना शुरू किया है। आरएचएस में भाई मुझे क्या सिद्ध करना है, मुझे देखो दोस्तों मैं हर वाले मार्कर यूज करता हूँ। ऊपर साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रखी थी, मैंने आपको सुबह बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसे प्रयोग करूंगा साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस ए। दोस्तों अगर यहाँ पर स्क्वायर होता तो ये आपस में कट जाते, यहाँ स्क्वायर है यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये आपस में दोस्तों नहीं कटेंगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा कि जिस संख्या के ऊपर कुछ ना हो उसके ऊपर 2 अपने पास से मान लूंगा, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक सर्व संख्या बन जाएगी। मैंने आपको पढ़ाया था चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो ए प्लस बी ए माइनस बी आ जाता है दोस्तों। जिस प्रकार हमने ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिखा था 1 प्लस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। हम इसी तरीके से यहां लिखेंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भाई हम पे मिस्टेक हो चुकी है, यहाँ पर ए चल रहा है तो मैं ए ही लिखूंगा। मैं बोल थीटा रहा हूं क्योंकि वहां पर हमने थीटा का प्रयोग किया था, यहाँ पर हम कोण का मान ए ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम ए ही प्रयोग करेंगे कॉस ए। क्या होगा दोबारा समझेंगे, दोबारा एक बार आप, कि मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह पर लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, उस वाले सर्व संख्या से। अब मैं क्या करूंगा 1 माइनस कॉस ए का 1 माइनस कॉस में नहीं छोड़ दिया, 1 की घात में ना 1 की घात 2 लगा दी मैंने, 1 का वर्ग कर दिया अपने पास से। क्यों कर दिया मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र लगा दूंगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, नीचे का ऐसा ही चलने दिया मैंने, चूंकि मैं जानता हूं इस वाली संख्या से ये संख्या आपस में कट गई, ऊपर क्या रह गया 1 प्लस कॉस ए। अब आगे हल हो नहीं सकता तो इसको यूं छोड़ देंगे 1 प्लस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए। देखो दोस्तों मेरे पास एलएचएस थी कॉस ए प्लस 1 और मेरे पास आरएचएस आ गई 1 प्लस कॉस ए, और यही मुझे सिद्ध करना था। मैं एलएचएस बाबा आरएचएस आ चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और हम अगले सवाल पर आते हैं। मेरे पास अगला सवाल है कि 1 प्लस साइन ए बट्टे 1 माइनस साइन ए। ठीक है दोस्तों, ये काफी लेंथी सवाल है और काफी इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों ये वाला।
क्या है, अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए। काफी पॉपुलर सवाल है दोस्तों ये वाला, 1 माइनस साइन ए। ये आप लोगों को आपके हाफ ईयरली, प्री बोर्ड सभी पेपरों में देखने को मिल जाएगा। हमें सिद्ध करना है sec a प्लस टेन ए, sec a प्लस टेन ए। ठीक है दोस्तों, आप एक मीनार से देखते हुए चलेंगे, आपको अच्छा समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास मैं इसकी LHS हल करूंगा, LHS लेने पर LHS क्या होती है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। चूंकि अभी आपने पढ़ा था, हम इसको करेंगे क्या, परमीकरण करने पर। अब मैं इसका हर का परमीय कर देता हूं, परमीकरण हमेशा हर का होता है, हर का परमीयकरण। ठीक है दोस्तों, परमीकरण क्या होता है, 1 प्लस साइन ए, जैसा है वैसा का वैसा ही लिख देते हैं दोस्तों। पहले जो नीचे वाली संख्या दी गई है उसके बीच में जो भी चिन्ह होता है उसका जस्ट अपोजिट चिन्ह, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस से गुणा भाग करता, यहाँ माइनस है तो मैं प्लस से गुणा भाग कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस है तो मैं प्लस से गुणा, प्लस से भाग कर दिया। अब आगे क्या होगा आप देखते रहेंगे। भिन्न की गुणा नियम क्या कहता है, ऊपर ऊपर की गुणा, नीचे नीचे की गुणा। मैंने ब्रैकेट का प्रयोग कर लिया क्योंकि एक से अधिक संख्याएं हैं। 1 प्लस साइन ए गुणा 1 प्लस साइन ए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं दोस्तों, a माइनस बी, ए प्लस बी, आपने सुना होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, a प्लस बी, ए माइनस बी, ये कौन सी संख्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। जब मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, ए माइनस बी। अगर मेरे पास a प्लस बी, ए माइनस बी दिया गया है तो मैं इसकी जगह पर लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चूंकि आप जानते होंगे ऊपर की संख्या मैंने ऐसे कैसी लिख दी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, एक का वर्ग करने पर एक ही रहेगा और साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर मैंने यूं ही छोड़ दिया। 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर किसके बराबर होता है भैया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं यहां से साइन की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, मुझे कुछ 1 माइनस साइन स्क्वायर है, मैं यहाँ क्या करूंगा भाई, मैं कॉज स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा। कॉज स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि 1 की जगह 1 प्लस साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर थीटा है तो मैं थीटा लिया है, यहाँ पर ए है तो मैं ए लूंगा दोस्तों। ऊपर की संख्या ऐसे के ऐसे ही लिखी जाएगी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बाबूजी, कॉज स्क्वायर। बात समझ आ गई। चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं मार्कर का रंग चेंज कर देता हूं, पर में आ चुकी है। चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा दोस्तों कि a की पावर x अपॉन जब b की पावर x होती है, घातांक एवं करड़ी चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि a अपॉन b और पूरे की पावर होल x। ठीक है, जब घात अलग अलग होती है तो दोनों संख्याओं को ब्रैकेट में बंद करके दोनों की घात हम एक चढ़ा देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम क्या करते हैं, अब मैं इसको आगे हल करूंगा, क्या करूंगा कि 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 घात इसकी थी और 2 ही घात इसकी थी तो मैं पूरे का चढ़ा दी, घात 2 से घात 2 खत्म दोस्तों। आ गई होगी आप लोगों से में अंदर क्या बचा, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, मैं मार्कर का रंग चेंज कर देता हूं, आपको अच्छा समझ आ जाएगा। अब मैं कॉस ए का भाग 1 में दे दूंगा, कॉस ए का भाग साइन में दे दूंगा, अलग अलग भाग दे दूंगा दोस्तों। मैं अब मैं क्या करूंगा, भाग अलग अलग दे दूंगा, 1 में भाग कॉस ए से अलग और साइन में भाग कॉस ए से अलग।
चूंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा 1/cos से बराबर होता है बाबूजी sec a प्लस sin a बटे cos a क्या होता है tan a, और यही मुझे सिद्ध करना था sec a प्लस tan a, और यही मेरे पास आंसर आ चुका है इति सिद्धम। इसमें से आपको एक न एक सवाल बोर्ड में देखने जरूर मिल जाएगा जो 6 नंबर का आता है दोस्तों, और अगर आपका नसीब बढ़िया हुआ तो एक 4 नंबर में आपको देखने को मिल जाएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उम्मीद करता हूं आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है दोस्तों, हम ऐसे ही अगले सवाल पर आते हैं।